जब सत्ता बूढ़ी हो चली थी तब आया एक युवा जिसने पूरी यूपी की सियासत का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। एक दौर था जब यूपी की सियासत बूढ़े नारों और घिसी पिटी रेखाओं में सिमटी पड़ी थी, लेकिन तब आया एक नौजवान चेहरा, पढ़ा लिखा, स्मार्ट और ज़मीन से जुड़ा। ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग पढ़कर लौटा एक नौजवान जो राजनीति को सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं, बदलाव का जरिया मानता था। वो युवा था अखिलेश यादव। वो मुलायम सिंह यादव का बेटा ज़रूर था, लेकिन दिन रात मेहनत कर राजनीति की अपनी राह खुद बनाई, अपनी स्टाइल से बनाई और समाजवादी पार्टी को पुरानी पार्टी की छवि से निकालकर युवाओं की पार्टी बना दिया। जब सैफई से निकली साइकिल तो सीधे सत्ता की चौखट पर जा रुकी। 1 जुलाई 1973 को सैफई में जन्मा एक बच्चा, नाम अखिलेश, पिता का नाम मुलायम सिंह यादव। लेकिन ये कहानी बाप की विरासत वाली नहीं है, ये कहानी है अपनी सियासत गढ़ने की। धौलपुर मिलिट्री स्कूल, मैसूर से इंजीनियरिंग और फिर सीधा ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स। ज़रा सोचें, हायर एजुकेशन के लिए सिडनी पढ़ने गया युवा सत्ता की साइकिल चलाने वापस लौट आया। क्यों? क्योंकि ज़मीन की पुकार थी और समाजवादी राजनीति रगों में दौड़ रही थी। पहली बार संसद में पहुंचा नौजवान और पुरानी राजनीति को लगा झटका। साल 2000 कन्नौज से बाई इलेक्शन अखिलेश ने पहली बार लोकसभा में कदम रखा। लगातार 2004 और 2009 में दोबारा एमपी बने। बार बार जाति संप्रदाय की धारा बदलने वाली ज़मीनी नेता बने। संसदीय कमेटियों से लेकर लखनऊ की गलियों तक हर जगह अखिलेश का यूथ वाला स्वैग छाया रहा। फिर आया 15 मार्च 2012, जब सारे बड़ों को पीछे छोड़ अखिलेश ने ली सीएम पद की शपथ और बन गए यूपी के सबसे कम उम्र के चीफ मिनिस्टर। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी को दिलाया 224 सीटों का ज़बरदस्त जनादेश। बस फिर क्या था, अगले 5 साल पूरे यूपी में साइकिल की रफ्तार ने सबका दिल जीत लिया। मेट्रो, मॉल, एक्सप्रेसवे और मुफ्त लैपटॉप, बदलते यूपी का ब्रांड बन गए ये युवा नायक। अखिलेश के नाम बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा सुपर हाईवे। समाजवादी लैपटॉप योजना में 15 लाख से ज़्यादा छात्रों को बांटे लैपटॉप। लखनऊ मेट्रो, यूपी 100, वुमेन पावर लाइन 1090, एम्बुलेंस 108 सब इंट्रोड्यूस कर समाज की पल्स टटोल ली। नए पार्क, स्टेडियम, गरीब के घर, बेटियों के लिए पेंशन, हर स्कीम में दिखा उनका यूथ विजन। हर प्रोजेक्ट में एक ही चीज़ थी और वो थी स्पीड। यूपी को नौजवानों का प्रदेश बनाना हो तो सीएम भी वैसा ही होना चाहिए ना। और अखिलेश ने सबको दिखा दिया कि सरकार सिर्फ दफ्तर से नहीं, एक मिशन के तहत चलाई जाती है। और फिर आया 2013 अगस्त का महीना, अपने साथ लाया खून का लाल रंग। मुजफ्फरनगर दंगा, जिसमें हिंदू, जाट और मुस्लिम समुदाय के बीच सांप्रदायिक संघर्ष हुआ। दंगों में करीब 62 लोग मरे और हज़ारों बेघर हुए। शुरुआत एक मुस्लिम युवक की हत्या से हुई, जिसके बाद तनाव बढ़ा। जांच रिपोर्ट ने स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र की चूक को दोषी माना, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी सरकार को क्लीन चिट दी गई। कितने ही अफसरों के तबादले हुए। अखिलेश यादव ने भाजपा पर झूठे वीडियो का इस्तेमाल कर दंगा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए माहौल बिगाड़ा। हालांकि दंगों के बाद मुसलमानों का विस्थापन बहुत बड़ा था, जिसे कुछ संगठनों ने अखिलेश सरकार की नाकामी बताया। लेकिन सियासत में ड्रामा ना हो तो मज़ा कैसे आए। साल 2016 और 17 की बात, बाप बेटे, चाचा भतीजे की मिश्रा फैमिली जैसी जंग। पार्टी के अंदर खुलेआम तू तू मैं, लेकिन आखिर में अखिलेश ने साइकिल के असली पहिए अपने हाथों में ले लिए। चाचा शिवपाल को पावर से बाहर कर दिया, खुद पार्टी के अध्यक्ष बने। शहर शहर, गांव गांव, हर जगह मीडिया में हेडलाइंस बनी, अखिलेश वर्सेस शिवपाल, मुलायम्स डिलेमा। लेकिन फाइनल राउंड में अखिलेश ने साइकिल को कब्जे में लिया और बोले, अब पार्टी चलेगी मेरी शर्तों पर। पार्टी का चेहरा बदला, पोस्टर बदले और सीधा एक मैसेज गया, युवाओं की पार्टी, युवाओं का नेता। 2017 कुर्सी गई लेकिन क्रेज बना रहा। बीजेपी जीत गई। अखिलेश को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी, लेकिन जनता ने कहा, बॉस, बंदा दिल जीत चुका है। वो हार को रोने नहीं, सीखने का मौका मानते हैं। और फिर 2019 में आजमगढ़ से एमपी बने, 2022 में करहल से एमएलए। मतलब पब्लिक का प्यार जिंदा है, बस टाइम सही आना बाकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने बीजेपी को आईना दिखाते हुए यूपी की 80 में से 37 सीटें जीतकर अपना दम दिखा दिया। इस प्रदर्शन से बीजेपी सहित राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान रह गए।
इससे अखिलेश ने पौराणिक फिनिक्स पक्षी की याद दिला दी जो अपनी राख से फिर पैदा हो जाता है। इससे उन्होंने संकेत दे दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी न केवल इससे बढ़कर प्रदर्शन करेगी बल्कि यूपी की सत्ता में अपनी वापसी भी करके दिखाएगी। हाल के दिनों में अखिलेश यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मुद्दा है उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव का। मस्जिद में जाने और यूपी में यादव मुसलमानों वाले आदेश पर उनकी तीखी प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों ने भड़का दी राजनीतिक आग। डिंपल यादव के मस्जिद में बिना सिर ढके और बैठने के तरीके को कुछ धार्मिक और राजनीतिक नेता विवादित बता रहे हैं। बीजेपी ने इसे धर्म का राजनीतिकरण कहा, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा धर्म एकता का आधार है, बंटवारे का नहीं। यूपी की राजनीति में यादव मुस्लिम समुदाय और आदेश पर भी अखिलेश ने अपना रुख साफ कर दिया है। सबको साथ लेकर चलेंगे, नफरत नहीं। चतुर राजनीति या सच्ची एकजुटता, ये कहानी अभी बाकी है। कभी गाना, कभी मीम, कभी मुस्कान। अखिलेश की राजनीति में हर फ्लेवर है। वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं, रैली में धूम मचाते हैं और इंटरव्यू में हंसी के साथ हमला करते हैं। मैं यूपी का लड़का हूँ, उनका फेमस डायलॉग है। और वाकई वो सिर्फ लड़का नहीं, एक स्टाइलिश सियासी आइकॉन है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब 2027 की तैयारी है और साइकिल में पूरी हवा भरी जा चुकी है। कन्नौज से फिर जीतकर लोकसभा में पहुंच चुके हैं। इंडिया गठबंधन में एक्टिव हैं। अब अगला टारगेट यूपी 2027। सियासत सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं, भरोसे का सौदा है। जब अगली बार यूपी की सियासत में आवाज़ गूंजे, समझ जाना सियासत के एक्सप्रेसवे पर साइकिल फिर रफ्तार पकड़ चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब मत भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक और नेता की तड़कती भड़कती कहानी।